अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद ज़ियाउल हक। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ फन विद ज़ियाउल हक। तो हम रिव्यू एक्सरसाइज पढ़ रहे थे। चैप्टर एक्सरसाइज वर्क सॉरी 6.6 जो है हमने ये करनी थी। इसके लास्ट क्वेश्चन जो है रह गए थे। तो क्वेश्चन नंबर इसमें 9 जो है, अब इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 इसमें है क्या। तो क्वेश्चन नंबर 9 में लिखता है फाइंड द फ्रॉम द टॉप ऑफ द हिल। एक ये चोटी है, इसके टॉप से हिल 300 मीटर हाई, मतलब ये 300 मीटर हाई है, ये ऊंची है। द measure ऑफ एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ पॉइंट ऑन द नियरेस्ट शोर। अब यहाँ पर ये एक दरिया है और इसका जो है यो measure ऑफ एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी ऊपर से हमने देखना है चोटी से, तो मतलब नीचे की तरफ। तो यहाँ पर एंगल जो है वो कितना है, डिप्रेशन ऑन द पॉइंट ऑफ द नियरेस्ट शोर ऑफ द रिवर इज 70 डिग्री। मतलब ये एंगल है यहाँ तक, मतलब ये टोटल तो नहीं है, तो यहाँ तक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक वो है 70 डिग्री। जब ये वाला 70 होता है यहाँ तक, तो फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक भी कितना होता है, क्योंकि अपोजिट एंगल जो है इक्वल होते हैं, तो ये भी 70 होगा। of the river is 70 degree and measure of angle of depression of the point directly across the river is 50 degree। अब यहाँ से देखो, यहाँ पे ये एंगल है, यहाँ तक ये 50 डिग्री। जब ये 50 है तो ऑटोमेटिक यहाँ भी कितना होगा, क्योंकि ये वाले जो है अपोजिट ये जो इक्वल होंगे, तो फिर ये भी 50 डिग्री होगा। फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर, ये हमने रिवर की विड्थ फाइंड करनी है। तो रिवर है ए डी, ये विड्थ ऑफ द रिवर जो है वो ए से लेकर डी तक का डिस्टेंस है। हाउ फार इज द रिवर फ्रॉम द फुट ऑफ द हिल, ये रिवर जो है इस हिल की के फुट से कितना डिस्टेंस पर है। तो यानी ए डी भी हमने फाइंड करना है और बी डी भी फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे लेट ए डी इज द विड्थ ऑफ द रिवर। और उसके बाद बी डी, डी बी या बी डी, डी बी इज द डिस्टेंस ऑफ रिवर फ्रॉम हिल। ये बी डी जो है चोटी से और ये रिवर तक का ये डिस्टेंस है। तो ये जो है हमने क्या करना है, फाइंड करने हैं। अब यहाँ पे देखें दो ट्रायंगल हो गई, ये एक है ए बी सी, तो यहाँ पे हम लिख देंगे इन ट्रायंगल ए बी सी। अब इस ए बी सी में एक ए बी गिवन है, तो ये बेस है, तो हम लिख देंगे बेस ए बी इक्वल टू, और ये हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है। और उसके बाद बी सी जो है ये परपेंडिकुलर है, बी सी ये कितना है 300 मीटर। तो अब अल्फा जो है ये किसके इक्वल है, तो यहाँ पर क्योंकि हमने ए बी सी को देख रहे हैं तो वो है 50, अल्फा इक्वल टू 50 डिग्री। तो यहाँ पर जो है हम लिख सकते हैं टेन अल्फा इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर यहाँ पर क्या है बी सी ओवर बेस क्या है ए बी, टेन अल्फा 50 है इक्वल टू परपेंडिकुलर जो था बी सी था ये 300 ओवर ए बी जो है ये क्या कर रहे हैं हमने फाइंड करना है। तो 10 50, अब ये आंसर आ गया 1.19
आगे 1 है फिर 7 है, तो फिर हम इसको अगर राउंड ऑफ कर दें तो हम इसको 2 बना सकते हैं, इक्वल टू 300 ओवर ए बी। अब ए बी को अगर यहाँ ले जाऊँ, इसको यहाँ पे शिफ्ट कर दूंगा तो ये आ जाएगा ए बी इक्वल टू 300 ओवर 1.192 इक्वल टू, इसको डिवाइड करते हैं, 300 डिवाइडेड बाय 1.192 इक्वल टू, ये आ गया 251.67 है। तो हम इसको जो है इस तरह लिख सकते हैं, या 677 लिख दें या 68 लिख दें, जैसे यहाँ पे आपकी मर्जी। तो ये आ गया ए बी, तो ये कितना होगा मीटर। अब ये ए बी जो था ये टोटल थी, यहाँ तक का डिस्टेंस था, तो ये हमने फाइंड कर लिया। उसके बाद जो है ट्राइंगल को देखें, इन ट्राइंगल ए बी डी सी, यहाँ पर बी डी बेस है, बेस बी डी ये हमने फाइंड करनी है, परपेंडिकुलर इक्वल टू, और ये है कितना है बी सी है इक्वल टू 300 मीटर, और यहाँ पे एंगल जो अल्फा है वो है 70 डिग्री। तो यहाँ पे हम लिखेंगे tan अल्फा इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब tan अल्फा है हमारे पास कितना 70 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना था 300 ओवर बेस, ये क्या है यहाँ पर बी डी है, तो ये हमने फाइंड करनी है। अब tan 70 लेंगे, tan 70 इसका आंसर आया 2.74, उसके बाद 7 है, तो इक्वल टू क्या आ गया 300 ओवर बी डी। तो इसी तरह अगर इसको हम राउंड ऑफ कर दें यहाँ पर, तो ये कितना हो जाएगा 74, उसके बाद 7 था, तो इस तरह नहीं तो फिर यहाँ तक इसको लिख दें। तो अब बी डी को यहाँ ले आओ, इसको वहाँ ले जाओ, तो ये बन जाएगा बी डी इक्वल टू 300 ओवर 2.747। अब इसको डिवाइड कर दो तो ये आ जाएगा बी डी, अब 300 डिवाइडेड बाय 2.747 इक्वल टू, ये आया 109.21। अब यहाँ पर जो है क्योंकि हमने ये फाइंड करना था, तो ए बी जो है ये तो हमने फाइंड कर लिया था, तो हमने ए डी फाइंड करना था, और बी डी जो है ये हमने फाइंड करना था, वो भी हमने कर लिया है। तो यहाँ पर जो है टोटल जो हमारी लेंथ थी वो कितना थी ए बी थी, ए बी किसके इक्वल है ए डी प्लस बी डी, ए डी प्लस बी डी। अब ए बी जो है टोटल ये हमने पहले फाइंड कर लिया है, वो ए बी जो है वो है 251.677 इक्वल टू, अब ए डी जो है ये हमने फाइंड अभी करना है, और बी डी है 1, पहले लिख दें ए डी प्लस बी डी कितना है 109.21। अब ए डी हमने क्या करना है, ये वाला फाइंड करना है यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो फिर इसको उठा कर दूसरी साइड पे ले आओ, 251.677 माइनस 109.21 इक्वल टू, और ये क्या बन गया ए डी आ गया। अब इन दोनों को माइनस कर दो, 251.677 माइनस 109.21
टू 1 इक्वल टू, तो ये आ गया 142.467 इक्वल टू, ये ए डी है, तो फिर ए डी जो है क्या था, ये विड्थ ऑफ द रिवर था, तो यहाँ पे हम लिख देंगे विड्थ ऑफ द रिवर इज, विड्थ ऑफ रिवर इज 142.467 और ये क्योंकि मीटर था तो यहाँ भी हम मीटर लिख देंगे। और इसी तरह यहाँ से क्या था, डी बी था, अब ये डी बी क्या था, ये था डिस्टेंस ऑफ, ये वाला डी बी जो था डिस्टेंस ऑफ रिवर फ्रॉम द हिल, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं डिस्टेंस ऑफ रिवर फ्रॉम हिल इज, और वो कितना था, ये जो था बी डी, ये हमने यहाँ से फाइंड किया था 109.21 मीटर। जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, अ काइट हैज 120 मीटर, तो ये मीटर है, 120 मीटर ऑफ स्ट्रिंग अटैच्ड टू इट। अब एक पतंग है और यहाँ पर जो है यानी उसको पकड़ा हुआ है, तो ये है 120 मीटर व्हेन एट एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ 50 डिग्री। अब एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो है 50 डिग्री। हाउ फार इज इट अबव द हैंड होल्डिंग इट, यानी उसकी हाइट जो है ये हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है। मतलब यहाँ से लेकर पतंग से लेकर उस जमीन तक का जो उसका डिस्टेंस है वो कितना है, तो ये परपेंडिकुलर जो है ये हमने फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम ये लिख देंगे लेट हाइट ऑफ द काइट फ्रॉम द हैंड होल्डिंग इट। अब यहाँ पर जो वो कितना है x है, तो हम लिख देते हैं इसको लेट हाइट ऑफ काइट इज, वो क्या है BC है, तो BC जो है हमने फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर BC है और दूसरा जो है ये हाइपोटेनस यहाँ पर गिवन है, तो हम लिख देते हैं इन ट्राइएंगल, कौन सी है ABC। अगर ABC ट्राइएंगल को देखा जाए तो ये AC जो है ये है हाइपोटेनस, हाइपोटेनस है वो है 120 मीटर, और ये BC है, BC इक्वल टू ये है परपेंडिकुलर और x है, ये हमने फाइंड करना है। और यहाँ पर अल्फा जो है ये भी गिवन है, वो कितना है 50 डिग्री। अच्छा अब यहाँ पे अल्फा जो है वो है 50 डिग्री, तो फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर गिवन है और हाइपोटेनस गिवन है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे साइन अल्फा इक्वल टू सम पीपल ओवर सम पीपल हैव साइन परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। साइन अल्फा कितना था 50, साइन 50 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है BC है वो x है ओवर, और ये AC है 120, तो ये बन जाएगा साइन 50 मल्टीप्लाई 120, यहाँ पे आ गया x। तो हम साइन 50 लेते हैं, साइन 50 इक्वल टू ये आंसर आया 0.766 मल्टीप्लाई 120, x आ गया। अब इसी को मल्टीप्लाई कर दो 120 के साथ, तो ये बन गया 91.925, और क्योंकि ये मीटर था तो यहाँ भी मीटर हो इक्वल टू x आ गया। तो ये x क्या था, ये x जो था हाइट ऑफ काइट थी, तो यहाँ पे हम लिख देंगे सो हाइट ऑफ
kite is 91.925 meter.